ने कहा राजतंत्र से अब काम चलने वाला नहीं है, बाहर से रोज हमलावर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी राजसत्ता सौंप दी अपने छोटे भाई को और निकल पड़े जनता के इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने रोहतक बसाया, फिर वो इस इलाके में आए। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था देशपाल सिंह और इसीलिए आज आप देश खाप माने जाते हैं। हम क्यों अपने बुजुर्गों को याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं जब हमें संघर्ष करना पड़े, अपनी जिंदगी की समस्याओं से जूझना पड़े, तो उनको याद करने से हमें बल आता है, हमें हिम्मत होती है कि हम अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं। मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी से। सौरभ में, आप सब आप में सबके बारे में सब जानकारी रखती हो। आप किसी से कहिए, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हो, टीचर हो, एक छोटी सी किताब राजा साहब ने क्या किया उस जमाने में, उन्होंने पंचायत राज की स्थापना उसी जमाने में कर दी। एक छोटी पुस्तक उसमें लिखवाएं, इसमें आपको लगना चाहिए। आज हम सब वही समस्याएं महसूस कर रहे हैं शायद जो उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने की। आज ये जो शासन में बैठे हैं हमें फिर गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। आज किसान के पास चाहे 2 बीघा जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, उससे काम नहीं चल रहा, उसका पैसा नहीं मिल रहा मेहनत का, लेकिन उसको ये कम से कम ये है कि मेरे पास भी कुछ है। ये सरकार उससे आपकी मिल्कियत भी छीनना चाहती है। 1978 में बुजुर्गों को याद होगा, मिल मालिकों ने काम करने का दाम नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। जॉय साहब ने कानून बना दिया, जो मिल किसानों को दाम नहीं देगी उस किसान को, उस मिल को सरकार जब्त कर सकती। 10 दिन के अंदर मिल मालिकों ने किसानों का पूरा भुगतान करने का काम किया। 65 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी और ये उसमें था, कानून नहीं बनाया था, सिर्फ एक ऑर्डर था। जितने भी किसान अपनी फसल ऑफर करें, अपना जो पैदावार है उसको दें सरकार के सामने, तो उन्हें एमएसपी देनी पड़ेगी। ये उन्होंने किया। उन्होंने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एमएसपी खरीदने के लिए पैसा दिया, उसकी स्थापना की। उन्होंने भंडारण की कम कर दिया था, क्योंकि अगर भंडारण खुला छोड़ दिया जाए तो पूंजीपति सारा गेहूं इकट्ठा कर लेगा, जब आपकी फसल आएगी तो रिलीज कर देगा, दाम कम हो जाएगा, और जब उपभोक्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो उसका दाम बढ़ा देगा। इसीलिए भंडारण पर रोक लगाई थी। अब मोदी जी ने भंडारण की सीमा खत्म कर दी। ये जो आपके समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, इनकी हिम्मत आपके बारे में बोलने की नहीं है। बहिष्कार कर दो इनका, करोगे ना? किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय हिंद। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी आज की सभा के अध्यक्ष। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे बीच में उम्मीद प्रधानाचार्य इरफान मलिक, राम सेन अध्यक्ष जी, आनंद जी, आओ जी। तो आज की सभा के मुख्य अतिथि चौधरी अजीत सिंह जी, अभय चौटाला जी और दूर दराज सारे किसान भाइयों, मैं अपने दोनों मुख्य अतिथियों का और आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप दादा साहब तोमर के जन्मदिन पर आयोजित महासभा में आपने शिरकत की। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष पद के अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आज की सभा का समापन करता हूँ।